अगर वो जज तो क्रिमिनल है, मर्डरर है, दोषी है, जो कह लीजिए हर कुछ है, लेकिन में अभी जस्ट एक जज सस्पेंड हुए हैं घूसखोरी के मामले में और हमारी कंपनी ने केस लड़ा है वो और हम जीते हैं उस केस में। तो ऐसा नहीं, भ्रष्टाचारिता इतनी चरम सीमा पे है, चाहे जज हो चाहे प्रशासन हो। अभी का एक मामला मैं बता देती हूँ, रेरा ऑफिस है। मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं? मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, करते थोड़ी करते हैं। नहीं है महिलाओं के लिए। क्या करते हैं आप बताइए? 10 काम गिना दीजिए मुझे एक स्कीम। मैं जज, वो तो जज खरीद रहे थे, वो दामाद थोड़ी ला रहे थे घर में, उनकी भी गलती थी ना। फॉर्चूनर चाहिए तो फॉर्चूनर केस जीता हो। मैंने तो नहीं देखा अपने 30 साल के कैरियर में, मैंने किसी गरीब मजलूम को केस जीतते नहीं देखा। जिसके पास पैसे हैं वो। इस वक्त हमारे साथ बता दूं कि महिला मंच के बीना मानवी जी हैं और बीना मानवी जी से अभी बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे। और अभी फ़िलहाल में ही देख रहे हैं कि अभी जज द्वारा एक महिला का आरोप लगाया जा रहा है कि मार दिया गया है और बीमार थी, हॉस्पिटल में बीमार होने के बाद उनको एक्सपायर हो गई। इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बीना मानवी जी, स्वागत है हमारे सच भारत में। और ये जज वाला जो घटना हुआ था, इसमें जो महिला का प्रताड़ित इस समय किया जा रहा है, इस पर क्या बोलिएगा? देखिए, ये महिलाओं का प्रताड़ना जो है वो कोई नई बात नहीं है, ये सदियों सदियों से चला आ रहा है और ख़त्म होना नहीं है। और हम चाहे कितनी भी लड़ाई लड़ लें, ये एक हम ऐसी मानसिकता में जी रहे हैं, ऐसे लोगों का मतलब ऐसे समाज में जी रहे हैं। पुरुष प्रधान देश है, चाहे कितनी भी महिलाएं IAS IPS कुछ भी बन जाइए। मैंने पर्सनली, मेरी बात कीजिएगा तो मैं तो मान के चलती हूँ कि मैं पुरुष से एक स्टेप नीचे हूँ, और महिलाओं को मानना भी चाहिए ये बात। क्योंकि महिलाओं को, रही बात प्रताड़ना की, तो प्रताड़ना का चरम सीमा नहीं है। या तो हम खुद प्रताड़ित हो रहे हैं, प्रताड़ना सहना और प्रताड़ना करना दोनों ही गुनाह हैं। वो बच्ची चाहती तो जिंदा रह सकती थी, क्योंकि उनके पेरेंट बहुत दिन से जान रहे थे कि मेरी बच्ची को ससुराल में कष्ट हो रहा है। तो क्या हम बच्चियों की शादी करके अपनी जवाबदेही ख़त्म कर देते हैं? तो कहीं ना कहीं अगर वो जज तो क्रिमिनल है, मर्डरर है, दोषी है, जो कह लीजिए हर कुछ है, लेकिन थोड़ी सी गलती तो मायके वालों की भी होती है, जो बेटियों को शादी कर देते हैं और उसके बाद एक डायलॉग पेटेंट है, बेटा अब जो है तुम्हारी डोली गई है तो अर्थी वहीं से निकले, इस बात का लाज रखना। जाते जाते मैक्सिमम माँ बाप ना ये बोल देते, बेटियों की मानसिकता में ज़हन हो गया कि मेरी डोली गई तो अब उस घर से मेरी अर्थी ही निकलेगी। तो ये चीज़ जो है ना, ये ख़त्म करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है, हमारा मेंटल मैच नहीं मिलता है, हमें तकलीफ़ है वहाँ, तो हम पढ़ाते लिखाते बेटियों को क्यों है? नहीं रखेगा मायके, अपना कमाएगी खाएगी जिएगी बेटियाँ, मरना ही सॉल्यूशन थोड़ी होता है, तकलीफ है। अच्छा, जज जो होते हैं एक न्याय का मंदिर होते हैं, लेकिन ऐसा करना कहाँ तक सही है? देखिए, आज के डेट में जो हम लोग कहते हैं अंधा कानून, तो ये न्याय का मंदिर है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं है न्याय का मंदिर, लेकिन भ्रष्टाचारिता इतनी चरम सीमा पे है, चाहे जज हो चाहे प्रशासन हो। अभी का एक मामला मैं बता देती हूँ, रेरा ऑफिस में अभी जस्ट एक जज सस्पेंड हुए हैं घूसखोरी के मामले में और हमारी कंपनी ने केस लड़ा है वो और हम जीते हैं उस केस में। तो ऐसा नहीं कहिए कि जज एकदम न्यायालय की भगवान मूर्ति है, न्यायालय की मूर्ति, ऐसा नहीं होता। यानी आपका कहना है कि न्याय पे भी अब विश्वास नहीं रहा। देखिए, बहुत कम जगह देखते हैं कि बहुत ईमानदारी से जज डिसीज़न ले पाते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में तो भाई अब गरीब लोग कभी किसी ने देखा है कि कोई गरीब आज तक केस जीता हो? मैंने तो नहीं देखा अपने 30 साल के कैरियर में, मैंने किसी गरीब मजलूम को केस जीतते नहीं देखा। जिसके पास पैसे हैं वही केस जीतते हैं, ये बात है ना। तो क्यों कहा गया है? आपका कहना है कानून जो है अंधा हो गया। मैंने नहीं देखा इसलिए मैं नहीं मान सकती। कोई देखा होगा तो बोलेगा हाँ भाई हम बहुत गरीब थे, हमारा पास खाने के लिए भी नहीं था और हम केस जीत गए। तो ये भी गलत हो गया है। अब रही बात इस जज की, प्रतीक की, तो भाई निहायती घटिया मेंटलिटी आजकल का युवा था वो। ये भी नहीं कि पुराने ज़माने में बड़े सताए जाते थे लोग। आजकल की युवा, आजकल का जनरेशन और इस तरह की सोच, घटिया मानसिकता रखता था, तो कुछ नहीं किया जा सकता है। मानसिकता तो भाई खराब होते ही जा रही है। अच्छा, तो जज कैसे हो गए? जज के बाद तो बहुत सारा एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद बहुत सारा टीम गठित होता है, उसके बाद चुना जाता है, तो फिर कैसे बात बताइए, पढ़ाई लिखाई और संस्कार दोनों को आप एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। आप कलेक्टर बन जाइए पढ़ लिख के और आपके पास संस्कार ही नहीं है। किताबी पढ़ाई को हम संस्कारों की पढ़ाई से नहीं जोड़ सकते हैं। संस्कार हमारे परवरिश में आता है, सोसाइटी में आता है, कल्चर में आता है, माता पिता द्वारा दिया जाता है, जो कि
किताबों में संस्कार नहीं पढ़ाया जाता कि बेटा ऐसे है, ऐसे चलो, ऐसे खाओ, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ये सब नहीं। तो बस अब संस्कारों की कमी हो गई है, लोगों में इंसानियत की भावना, ईमानदारी की भावनाओं की कमी हो गई है। जो होता है ना हाईली एक्सपेक्टेशन ऑफ इन लाइफ, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो रही है, औकात से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि मेरे पास संपत्ति हो। अरे भाई खाना तुमको दाल ही रोटी है, सोने की रोटी थोड़ी खाओगे यार। तो ये सब चीज़ें, 51 लाख की डील हो रही थी, ये शादी थी कहाँ? प्रतीक वाले मैटर में तो ये शादी नहीं, एक डील था ना। अच्छा, शादी नहीं था, डील था। ये तो डील था, ये बिजनेस डील हो रहा था। ये 51 नहीं 22 ले लो, ये नहीं। उसी दिन इनके पेरेंट को चाहिए था कि मैं जज, वो तो जज खरीद रहे थे, वो दामाद थोड़ी ला रहे थे घर में, उनकी भी गलती थी ना। फॉर्चूनर चाहिए तो फॉर्चूनर, नहीं तो फलानमा गाड़ी तो चल। भाई ऐसा होता है, जब प्यार होता है ना तो एक झोपड़ी में नमक रोटी खा के भी दो प्रेमी बड़े प्यार से जीते हैं और वो दुनिया के हर सुख को महसूस करते हैं। ये ना तो आज प्यार रहा, ना तो आज सम्मान रहा एक दूसरे के प्रति, ना तो लोगों में वो फीलिंग रही, भावना रहा। चंद पैसों के लिए लोग इस कदर बिकते हैं, हमसे पूछिए, मैं तो आंखों से डेली देखती हूँ तमाशा बिकते हुए लोगों का। उसके बाद चंद लोगों के लिए लोग इस तरह आगे बढ़ते हैं, किसी के भी कंधे पे सर रख के कोई भी चढ़ जा रहा है। मतलब इतनी ये जो भूख हो गई है ना, आगे बढ़ने की जो भूख हो गई, जिसकी कोई सीमा क्षेत्र नहीं है, ये लोगों को ले डूबेगा आज के डेट में, और यही हो रहा है। इसके केस में भी कहीं ना कहीं थोड़ा मायके को तो मैं दोष दूंगी। अच्छा, मायके भी दोषी है? डेफिनेटली दोषी है। जिस दिन माँ को पता चला मेरी बेटी आलू और चावल, बोल रही है ना मम्मी उनकी कि आलू चावल देते थे, खाना नहीं देता था, इतना देता था, तो ये तो बहुत पहले पता चल रहा था ना। तो बहुत पहले पता चल रहा था तो आप उसी वक्त तन के एकदम, अरे मेरी समय ही एक्शन लेना चाहिए। अरे मेरी बेटी इतनी तकलीफ में नहीं रहेगी, चल बेटा निकल वहाँ से। हमें पता चल जाए कि मेरी बेटी तकलीफ में है, हम छोड़ दें। शादी कर दिए, सारी जवाबदेही ख़त्म होती है क्या पेरेंट की? तो और वो लड़की भी फाइट नहीं कर पाई जीवन से। हर लड़कियों को अपने जीवन से फाइट करना चाहिए, बदनामी से नहीं डरना चाहिए। कोई समाज आपको खाने के लिए नहीं देता है, खाना अपनी मेहनत से कमा के खाना पड़ता है। बोलने के लिए समाज के पूरे इतनी लंबी लंबी ज़ुबान निकलती लोगों की, लेकिन करेगा कोई आपको? वो लड़की को भी सेफ्टी ले लेना चाहिए था। चाहती तो आज ज़िंदा रहती, खुद भी कमा खा के जी लेती, है कि नहीं? तो ये सब है, और ये तो फरार है, भगौड़ा बना हुआ है प्रतीक, पूरा परिवार। अब भागो साले, फॉर्चूनर ले लो, अब तुम्हारी जजगिरी भी जाएगी। अब कहाँ से? कुछ नहीं होगा, लालच चरम सीमा पे है। अब इनका लास्ट पता है क्या होगा जज साहब का? इनका ये होगा, कंप्रोमाइजिंग मोड में आएंगे। अब ये खोजेंगे लोगों को कि कोई कंप्रोमाइज़ करा दे। 50 लाख का 1 करोड़ रुपया देंगे परिवार को, अब यही चलेगा। अब देखना ये है कि इस लड़ाई में कितने लोग, बहुत लोग साथ लगे हुए हैं इस लड़ाई में, और कर भी रहे हैं। हमें पता भी चल रहा है, हमारे भी टीम के कुछ लोग हैं अभी, ऐसा नहीं कि उन्होंने छोड़ा है, वो लोग भी अभी एसपी को कल भी मैंने नंबर दिया है, वो जाके पूरा लेटर वेटर दिए हैं। शशिधर जी नाम है उनका, वो भी लगे हुए हैं इस केस में। जो भी गए हैं आवाज़ उठाने के बाद, वो पूरी टीम लगी हुई है, चारों तरफ चिट्ठीबाजी चल रही है। हमारी पैनी निगाह है, हमें जहाँ पे भी लगेगा कि नहीं अब न्यायिक चीज़ों में गड़बड़ी हो रही है तो आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, एक तरफ इतना आप जोर शोर से लगी रहती है, लेकिन फिर भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, इस पर कैसे बचेगा, कैसे रुकेगा ये? हम अपना अत्याचार हम खुद ही रोकेंगे, समाज नहीं रोकेगा। वीना मानवी पे अत्याचार ना हो, वीना मानवी ही रोकेगी अपने अत्याचार को। अब हम चाह लेंगे कि हमें लोग खूब कुचले, खूब दबाए, वो करे, ऐसा थोड़ी है कि महिलाओं से लोग डरता नहीं है, बहुत डरता है। आजकल तो देख ही रहे हैं, जहाँ पुरुष डर रहे हैं वहाँ महिलाएं भी, ऐसा नहीं, महिलाएं भी गलत हैं बहुत जगह। हम ये नहीं कह रहे हैं कि महिला हैं तो उन्हें हर राइट दे दिया गया है, महिलाएं भी गलत हैं। लेकिन तभी ऐसा अत्याचार कि एक तरफ हमारे बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिलाओं के आगे लाना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ जो ऐसा है, बात बोलते हैं मुख्यमंत्री जी का बात मत कीजिए। मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं? मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, करते ऐसे थोड़ी करते हैं। नहीं है महिलाओं के लिए। क्या करते हैं आप बताइए? 10 काम गिना दीजिए मुझे 1 साल में महिलाओं के लिए उन्होंने क्या क्या किया, बता गिना दीजिए तो हम मान लें। हमें तो पता है, अभी इलेक्शन का टाइम हुआ तो 5 साल बाद महिला आयोग बन गया। 5 साल से महिला आयोग नहीं, महिला विकास मंच काम कर रहा था बिहार में। अभी फिर महिला ये आयोग क्यों बना दिया गया? इलेक्शन आ रहा है ना। अच्छा, इलेक्शन आ रहा है, इसके कारण इलेक्शन आ रहा है, यानी इसमें भी वोट बैंक की राजनीति किया जाए? डेफिनेटली होता है, वोट बैंक की राजनीति ही होती है। सरकारी तंत्र जो है थोड़ा कम काम करता है, लेकिन हाँ ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स भी हैं। अभी जस्ट हमने कुछ लोगों पे FIR किया है, बहुत स्पीड से काम चल रहा है। वही अगर हम गरीब होते, झोपड़पट्टी वाले होते, या फिर हम बहुत ही गरीब गुरबा होते, मेरे पास पैसे नहीं, दीनहीन होते, तो सुन लेता क्या थाना मेरा? नहीं सुनता।
ये जान लीजिए, आप तभी लड़ाई लड़ पाइएगा जब आप सशक्त रहिएगा, अदरवाइज़ दुनिया की कोई लड़ाई आप नहीं लड़ पाइएगा। इसलिए महिलाओं को शादी के पहले उनका अपना पर्सनल अकाउंट भी होना चाहिए, हर बेटियों का, हर बेटी के अकाउंट में 1-2 लाख रुपया भी होना चाहिए दुख के वक्त काम आने के लिए। और हर माँ बाप जो इनके जैसे माँ बाप जो 50 लाख दहेज उधर जो देते हो ना, 5 लाख का FD करके बेटी को विदाई करो, ये भी ध्यान में होना चाहिए माँ बाप को। अच्छा, मनीष कश्यप से बात करेंगे। कल क्या राखी बांधने आप जा रही हैं? हाँ, जा रहे हैं। इसलिए कि सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले काफ़ी वायरल चला था। जा रहे हैं। जो रिश्ते हैं उसको तो हम निभाएंगे, हम रिश्ते निभाने पे बहुत बिलीव करते हैं। तब तक वीना मानवी रिश्ता निभाती है जब तक सामने वाला खुद उसे छोड़ के ना चला जाए। अब चला गया तो चला गया, लेकिन इस धरती पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये कह दे कि मैंने उसे छोड़ा है। लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग जलन में जाते हैं, कुछ लोग अपना स्वार्थ साधने आते हैं, उनका स्वार्थ नहीं सधता तो चले जाते हैं, और कुछ लोग अनजाने में मेरे से दुख हो जाता होगा तब चले जाते हैं। लेकिन मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी का दिल दुखे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।